अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहन लाल और आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो उससे पहले मैं आपको एक पीडीएफ कंप्यूटर का है उसमें दिखाना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की डेफिनेशन और क्या है। सबसे पहले आप एक बात नोट से देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कंप्यूटर है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच यूज फॉर कैलकुलेशन। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इस्तेमाल होती है कैलकुलेशन करने के लिए। फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज, जबकि इसको बनाया है चार्ल्स बेबेज ने और इसको 1822 में बनाया गया था। द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर इज डिफरेंस इंजन। मतलब जो कह रहा है कंप्यूटर उन्होंने बनाया था उसका नाम उन्होंने उस टाइम पे रखा था डिफरेंस इंजन। और उसकी जो साइज़ थी वो तकरीबन एक रूम जितनी थी। जो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने 1822 को बनाया था उसकी साइज़ की बात हो रही है। यहाँ पर कंप्यूटर वर्ड है वो ड्राइव हुआ है, ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। मैंने कंप्यूटर जो वर्ड होता है उससे ड्राइव हुआ है, विच मीन्स कैलकुलेशन, जिसका मतलब होता है कि कैलकुलेशन करना, अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसे हम कह सकते हैं कि वो कैलकुलेशन करना। वर्ड कंप्यूटर जो है ना ये एक लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। अब बात की जाए कंप्यूटर की फुल फॉर्म की तो अगर आप ध्यान से थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ से होगा COMPUTER कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मतलब होता है, C का मतलब होता है कॉमनली, और O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M का मतलब होता है मशीन, P का मतलब होता है पार्टिकुलरली और U का मतलब यूज्ड, T का मतलब ट्रेड, E का मतलब एजुकेशन, R का मतलब रिसर्च। मतलब ये चार्ल्स बेबेज ने 1822 में जो कंप्यूटर बनाया था वो एक रूम जितना था और वो कंप्यूटर जो था वो एक रूम जितनी साइज लेता था जिसमें रखा जाता था। पहले जो कंप्यूटर लेते थे रखने वाले जो कंप्यूटर, तो उसके पास कम से कम एक अच्छा रूम होना चाहिए था जिसके अंदर वो रख के उस कंप्यूटर को यूज़ कर सके। तो ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने और इससे पहले भी कई कंप्यूटर बने थे और इसके बाद में भी आज तक कंप्यूटर बन रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के न्यू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हमें कई शेपों में दिखाई देता है, मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप, लैपटॉप, और ऐसे समझिए कि हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक किस्म का कंप्यूटर ही है। अब मैंने ये आपको फुल फॉर्म बता दिया। आप थोड़ा नीचे आ जाए तो कंप्यूटर को हम तब कहते हैं कंप्यूटर जब कंप्यूटर के चारों पार्ट मिल जाए आपस में। मिसाल के तौर पे नंबर 1 पे है मॉनिटर जिसमें हम कुछ देख सकते हैं, नंबर 2 पे होता है माउस जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं या सिलेक्शन लगा रहे होते हैं, और तीसरे नंबर पे है कीबोर्ड जिसके अंदर हम कुछ टाइपिंग कर रहे होते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं। नंबर 4 पे होता है जो हमारा CPU जो हमारा आता है वो होता है प्रोसेसिंग। जो हम काम कीबोर्ड और माउस से कर रहे हैं वो काम पहले हमारा CPU के पास जाता है। अब CPU हमारा उस जो काम हम करवा रहे हैं कंप्यूटर से वो उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो आके मॉनिटर पे हमें शो करवाता है। जब ये चारों पार्ट मिलते हैं तब हम इसे एक कंप्यूटर कह सकते हैं। अब बात की जाए इसकी कनेक्शन की तो आपको पता होना चाहिए कि हम माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं CPU से और CPU की VGA केबल से कनेक्ट करते हैं हम मॉनिटर को, और हमारे पास एक VGA केबल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारी VGA केबल होती है। ये VGA केबल CPU टू मॉनिटर में लगती है और ये हमारी 2 पावर केबल होती है, एक लगती है CPU के अंदर, एक होती है मॉनिटर के अंदर। उसके बाद हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है। उसके बाद हम आ जाए इसे चालू करने की बात करें, थोड़ा डिटेल में देखें तो फर्स्ट टाइम ओपन कंप्यूटर। अगर हमें फर्स्ट टाइम कंप्यूटर चालू करना नहीं आ रहा है तो हम कैसे चालू करें, तो उसका तरीका है हाउ टू ओपन कंप्यूटर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको मॉनिटर रखना है डेस्कटॉप के ऊपर और डेस्क के ऊपर, और एक CPU लेना है, माउस और कीबोर्ड। सबसे पहले माउस और कीबोर्ड की USB आपको CPU से कनेक्ट करनी है और USB CPU और माउस को आप कनेक्ट कर कीबोर्ड और माउस को आप कनेक्ट कर लेना CPU से। उसके बाद CPU की VGA केबल कनेक्ट करना आप मॉनिटर से। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, एक पावर केबल लगानी है मॉनिटर के अंदर, एक पावर केबल लगानी है CPU के अंदर। उसके बाद आपको ये छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है 0 और 1, इसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि मतलब एक ही लैंग्वेज समझता है जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज जो होती है ना वो 0 और 1 होती है। 0 का मतलब मशीन ऑफ होगी, 1 का मतलब मशीन ऑन होगी, मतलब कंप्यूटर या तो ऑन या तो ऑफ, 2 ही इंस्ट्रक्शन मानेंगे। उसके बाद जो हमारी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑपरेट करता है।
उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, मॉनिटर का बटन यहाँ पे होता है ऑन करने वाला, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो मॉनिटर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका पावर बटन है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, सीपीयू भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इस कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक कंप्लीट पीसी जिसे हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ये आपकी रेडी हो चुकी है। उसके बाद बात आती है कंप्यूटर को रिफ्रेश करनी थी। रिफ्रेश कंप्यूटर को कैसे करें और कंप्यूटर को बंद कैसे करें। मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप कंप्यूटर ने ऑन तो आपने कर लिया, आपने सेट भी कर लिया, अब आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करें। जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर का मेन मतलब जो ऑप्शन होते हैं रिफ्रेश करने वाला ऑप्शन, कंप्यूटर को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आप उसे बंद कैसे करें, लेट्स प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। ये हमारी स्क्रीन होती है। आपको कुछ भी नहीं करना है, माउस जो आपके हाथ में है उस माउस का राइट क्लिक करना है। जैसे आप माउस का राइट क्लिक करोगे, एक बॉक्स खुला जिसे हम रिफ्रेश बॉक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश, तो आपको ये 2-3 बार आपको रिफ्रेश कर लेना है। ये कंप्यूटर आपका रिफ्रेश हो गया। उसके बाद आपको कंप्यूटर बंद करना है, तो आप बंद कैसे करोगे, सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर विंडो बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है विंडो बटन पे। और जैसे विंडो बटन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा पावर का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा।